हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ा था पिछले 2 वीडियो में। अभी बीटा फंक्शन के बारे में हम लोग और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन उसी चैप्टर में एक और फंक्शन है गामा फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग गामा फंक्शन पढ़ेंगे। बीटा फंक्शन में जितना पढ़ चुके हैं उसको अभी वहीं पर रोकते हैं और पहले हम लोग समझेंगे कि गामा फंक्शन होता क्या है। एक बार जब हम लोग समझ जाएंगे कि गामा फंक्शन क्या है, फिर हम लोग बीटा और गामा फंक्शन इनमें आपस में कई रिलेशंस होते हैं। इसमें जैसे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में कुछ रिलेशन होता है, फार्मूले का डेरिवेशन होता है, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, उन सब का डेरिवेशन एक साथ कराया जाएगा। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि गामा फंक्शन होता क्या है। देखिए, सपोज n आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है, n आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ये जो नोटेशन होगा, ऐसे जो लोग बनाएंगे इसको हम लोग गामा पढ़ेंगे। जो ऐसे नोटेशन बनाया गया इस सिंबल को हम लोग गामा बोलेंगे और इसके अंदर n लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे गामा n। इसको क्या पढ़ना रहेगा, देखिए इसको पढ़ते हैं गामा n। ये इसको पढ़ने का तरीका रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जब लोग बीटा फंक्शन पढ़ रहे थे, बी एम कामा एन लिखा जा रहा था, तो उसमें एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है जिसकी लिमिट 0 से लेकर 1 तक होती है। ऐसे जो गामा फंक्शन होगा, गामा फंक्शन भी अपने आप में एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है। जैसे बीटा फंक्शन में लिमिट 0 से 1 होती है, तो गामा फंक्शन में 0 से इनफाइनाइट ये होती है। एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में जो आपको ध्यान देना। बीटा फंक्शन इसकी जो डेफिनेशन होती है वहाँ पे लिमिट 0 से लेकर 1 तक होती है। गामा फंक्शन में 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। अब ये कैसे डिफाइन होता है, देखिए e की पावर -x लिखेंगे, e की पावर -x लिखेंगे और x की पावर n-1। यहाँ जो भी पावर होगी आप उससे एक कम पावर यहाँ पे लिखिएगा और साथ में क्या लिखेंगे, dx। तो ये जो लोग ऐसे लिखे हैं, गामा n की ये डेफिनेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। आप x की जगह पे t भी लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर x की जगह पर आप t लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, t यहाँ रहेगा तो नीचे यहाँ भी आप t लिखोगे, t की पावर n-1 और आगे dt। इस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ x आपको दिखाई देगा आप उसकी जगह t रिप्लेस कर सकते हैं। ये डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए पहले हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन पे पहले आते हैं। लेट n इज ग्रेटर देन 0, देन गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज। गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वह ऐसे होगी, गामा n इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर -x, x की पावर n-1 dx। तो ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है। इसमें n आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरी चीज़, आप गामा n यहाँ जब लिखोगे तो n यहाँ रहेगा तो यहाँ n की पावर 1 कम करके लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको इसको बता दूँ, अगर आपने ये लिखा है गामा 5 तो आप इसको लिखेंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर -x, x की पावर 5-1 और dx। देखिए n था तो पावर n-1 किया गया, 5 है तो पावर 5-1 करेंगे, यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर -x, x की पावर 4 और साथ में dx। ये गामा 5 की वैल्यू हो गई।
अच्छा, आप बिना ये लाइन लिखे भी डायरेक्ट ये लिखा करिए। अब अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ लाइए कि अगर यहाँ 5 है तो आपको एक कम करके लिखना है, आप डायरेक्ट 4 लिखा करिए। तो ये तो गामा एन की डेफिनेशन हो गई। अब जो ये गामा एन हम लोगों ने लिखा है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपको याद होगा, जब मैंने आपको बीटा फंक्शन बताया था तो वहाँ मैंने ये बताया था कि एम और एन में बीटा फंक्शन आपका सिमेट्रिकल होता है, यानी आप एम और एन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ बेसिक प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की भी होती है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। रिजल्ट ऑन गामा फंक्शन। देखिए, पहला रिजल्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि गामा n प्लस 1 है तो आप इसको n गामा n लिखते हैं, और n आप ऑलवेज ध्यान दीजिएगा ग्रेटर देन 0 होता है। गामा n प्लस 1 को n गामा n लिख सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करने के बाद फिर इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और हम लोग समझेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग जो फैक्टोरियल पढ़ते हैं, n का फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है। फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है, और n जो गामा का सिंबल होता है, आप एक तरीके से उसको रिवर्स करके ऐसे बनाइए। तो ये जो नोटेशन होता है, इसको हम लोग ये पढ़ते हैं फैक्टोरियल n। तो गामा और फैक्टोरियल में भी एक रिलेशन होता है, जो आगे मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा। तो अभी जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, जो रिजल्ट हम लोगों ने लिखा है कि गामा n प्लस 1 को n गामा n लिखा जाता है, ये आगे हर जगह यूज होने वाला है। इसको आपको तैयार करना है, आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। प्रूफ हम लोग इस पर आते हैं। देखिए, वी नो दैट, सबसे पहले आप गामा फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए। क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 और डी एक्स। ये देखिए गामा n की वैल्यू होती है। इसको आप बनाइएगा इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, गामा n अगर ऐसे है तो तुरंत आप ये लिखोगे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, देखिए n होता है तो n माइनस 1 लिखते हैं, पावर एक कम करके। तो अगर यहाँ n प्लस 1 है तो एक पावर कम करेंगे, तो अब आपका आंसर आएगा n। तो x की पावर n लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, dx। अच्छा, अब आप क्या करना है, इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल में, आप जैसे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, तो आप वह चीज़ यूज करिए। इसमें देखिए करना ये रहेगा, इसको आप फर्स्ट फंक्शन सपोज करिए x की पावर n को, और e की पावर माइनस एक्स को सेकेंड फंक्शन, और इसको इंटीग्रेट करिए। देखिए, पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, यानी x की पावर n को, और सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो e की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन। ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आप जानते हैं कि अगर e की पावर ax होता है, आप इसका इंटीग्रल करते हैं तो e की पावर ax अपान a आ जाता है। तो वैसे देखिए, फर्स्ट फंक्शन को सेम लिखना है, सेकेंड फंक्शन यानी e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। फार्मूला आपके सामने है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको अपान में लिखना होता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1, तो इसलिए माइनस 1 नीचे लिखा गया। अच्छा, लिमिट भी आपको लिखना रहेगा, तो लिमिट आप लगाएंगे 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हो गया। फिर माइनस, फिर आप इंटीग्रेशन लिखते हैं तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1, और फिर साथ में क्या लिखते हैं, dx।
जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है वो फार्मूला आप लोगों ने यहाँ पर यूज कर लिया है। अच्छा, जब ये हो जाएगा इसमें आप क्या करिए, इसको तो आप सेम लिखिए, माइनस साइन को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस है, और ये आपका लिखा गया x की पावर n इंटू ई की पावर माइनस एक्स, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। फिर आप देखिए यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ भी है, जब ये माइनस आप बाहर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। n आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के पहले आ सकता है, तो n आपका पहले आ गया। अब आपका 0 से लेके इनफाइनाइट तक क्या क्या बचा, पहले आप इसको लिखिएगा, e की पावर माइनस एक्स, फिर x की पावर n माइनस 1 और साथ में dx। क्या क्या चीज़ें मैंने बताया है, जो ये माइनस साइन है जब ये बाहर आएगा तो इससे ये प्लस हो गया है। n आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रल साइन के पहले आ सकता है तो ये पहले आ गया। अब क्या बचा, 0 से इनफाइनाइट, पहले इसको लिखिएगा e की पावर माइनस एक्स, फिर x की पावर n माइनस 1, आगे dx है तो dx को नोट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप ये करिएगा कि जैसे जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट हम लोग को अलग से निकालना पड़ेगा, हम लोग इसको सेम लिख लेते हैं, x की पावर n e की पावर माइनस एक्स और 0 से लेके इनफाइनाइट तक, इसको आप सेम लिखिएगा, प्लस n। अब ये जो आपका कंप्लीट लिखा गया है, जिसको मैंने सर्कल किया है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx। अगर आप गामा फंक्शन के डेफिनेशन पे ध्यान दें तो इस पूरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गामा n बोलते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा गामा n। अच्छा, लेफ्ट में क्या था, क्या लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, हम लोग गामा n प्लस 1 को लेकर सॉल्व कर रहे थे। आप इसको बना दीजिएगा इक्वेशन 2। देखिए इस पूरे का आंसर 0 आएगा, और कैसे 0 आएगा वो मैं आपको साइड में बता दे रहा हूँ। हम लोगों को ना इनफाइनाइट पर, यानी जो अपर लिमिट है इनफाइनाइट, उस पर हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। बट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की पावर n e की पावर माइनस एक्स, जैसे जो ये चीज़ लिखा गया था, आप जब अपर लिमिट रखोगे तो आंसर क्या आएगा। लोअर लिमिट तो बहुत आसान है, जब आप 0 इसमें पुट करेंगे तो x की अगर 0 जैसे पुट करेंगे नंबर 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट रखने पर तो आंसर 0 आएगा, अपर लिमिट रखने पर आंसर क्या आएगा वो हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। तो फंक्शन क्या था, x की पावर n e की पावर माइनस एक्स, देखिए उसको मैंने लिख दिया, और आपको क्या रखना है, x की जगह पर इनफाइनाइट। तो पहले हम लोग इसको ये लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x की पावर n अपान e की पावर x। अब अगर आप x की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो ऊपर भी इनफाइनाइट आएगा और नीचे भी आपका इनफाइनाइट आएगा, तो ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्मेट बनेगा। जब भी ऐसा होता है तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हो। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ऊपर x की पावर n है, एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं, बार बार उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और नीचे e की पावर x है। अच्छा, n तो आपका कोई फिक्स नंबर है, जैसे हो सकता है कि n की वैल्यू 4 हो, तो x की पावर 4 आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x की पावर 3 आएगा, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 इंटू 3 इंटू x की पावर 2 आ जाएगा। अगर ऊपर पावर n आपका फिक्स है तो आप जब डिफ्रेंशिएट करेंगे हर बार पावर एक एक कम होती चली जाएगी, तो ये अल्टीमेट कांस्टेंट हो जाएगा ऊपर। लेकिन नीचे e की पावर x है, आप इसको जितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हमेशा आंसर e की पावर x आएगा। तो उससे क्या होगा कि नीचे e की पावर x हमेशा बना रहेगा, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे e की पावर x है। तो e की पावर x में जैसे ही x की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपका इनफाइनाइट जैसा नीचे बनेगा, ऊपर फाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट, तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा, 0। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 2 में रिप्लेस करेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में जब रखेंगे लेफ्ट साइड में आपका है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस था,
पहले अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट पे आंसर क्या आ गया 0, फिर माइनस करिए, फिर लोअर लिमिट रखिए x की जगह पे 0, तब भी आंसर क्या आएगा 0, और उसके आगे है प्लस n गामा n। अच्छा, ये पूरा 0 आपका हो गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। देखिए इसी चीज़ का डेरिवेशन हम लोग कर लेंगे, जो यहाँ पे लिखा गया है इसी चीज़ का डेरिवेशन पूछा गया था। ये आपके पेपर में भी अक्सर ये डेरिवेशन पूछा जाता है। ये जो कंप्लीट डेरिवेशन मैंने कराया है ये आपके पेपर में आते हैं, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा और ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं कि जैसे अगर आपके सामने में ये लिख दूँ गामा 5 लिखा है, गामा 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 1, तो गामा 5 का मतलब है गामा 4 प्लस 1। अब ये फार्मूला यूज करिए। फार्मूला क्या कहता है कि अगर n प्लस 1 लिखा है तो n को पहले कर लीजिए और फिर गामा n लिखिए। तो सेम वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गामा 4। अच्छा, अब डायरेक्ट हम लोग ये समझेंगे, जैसे ये जो गामा 5 है इसका आंसर क्या आया 4 गामा 4। अब ऐसे सेकेंड, ये याद करना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे अगर गामा 5 है ना तो आप एक कम करिए, 4 लिखिए और उसी को फिर गामा में लिख दीजिए। ऐसे अगर कभी आपका मिल जाए गामा 10, तो 10 को एक कम करिए, क्या मिलेगा 9, और फिर गामा 9, ऐसे करके लिखा जाता है। तो ये तो आपका जो गामा n प्लस 1 n गामा n होता है इसका मैंने डेरिवेशन बता दिया। एक रिजल्ट और होता है उसको मैं करा दे रहा हूँ। देखिए इस पे जो सेकेंड रिजल्ट है ये भी आपका काफ़ी यूज होगा आगे चलकर। सेकेंड रिजल्ट आपका ये होता है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन गामा n इज इक्वल टू n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on, 3 into 2 into 1। जो सेकेंड रिजल्ट हम लोग लिख रहे हैं, ये जो रिजल्ट होता है ये भी आगे यूज होने वाला है। अच्छा देखिए, फैक्टोरियल की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा बस उसमें कुछ चेंजिंग है। अगर आपसे फैक्टोरियल 5 पूछा जाए तो आप क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 5 का फैक्टोरियल तो 5 से ही स्टार्ट करते हैं और एक एक कम करते चले जाते हैं, 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर ऐसे 1। तो सेम वैसे ये भी है, लेकिन एक फ़र्क है, अगर गामा n है तो आपको n माइनस 1 से स्टार्ट करना है, एक कम करके तब जाके स्टार्ट करना है। तो कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी है, लेकिन एक उसमें डिफरेंस है। अच्छा, बाकी इसका जब डेरिवेशन आपको मुझे बताना रहेगा तो हम लोग ऐसे इसका डेरिवेशन करेंगे प्रूफ। हम लोग जब इसका प्रूफ करेंगे तो उस प्रूफ में ये लिखेंगे वी नो दैट गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। हम लोगों ने अभी पीछे ये प्रूफ किया है कि अगर गामा n प्लस 1 होगा तो आप उसको n गामा n लिख सकते हैं। आपको तो गामा n की वैल्यू चाहिए ना, तो आप क्या करिए, देखिए गामा n को लिख सकते हैं गामा n में से एक कम करिए और प्लस 1, ऐसे लिखिए। गामा n को n माइनस 1 और प्लस 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये चीज़ इस फॉर्मेट का हो चुका है, n प्लस 1 होता है तो n को पहले लिखते हैं और आगे गामा n लिखते हैं। तो ये भी देखिए, ये पूरा n की जगह पे है और प्लस 1, तो आप इसको लिखेंगे n माइनस 1 गामा n माइनस 1। ये आपके गामा n का आंसर हो गया। अच्छा, अब आप क्या करिए, सिमिलरली
गामा n माइनस 2 को आप लिख सकते हैं, n माइनस 1 को, गामा n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं आप, यही फार्मूला याद करिए जो मेन ये फार्मूला है। ये क्या होता है कि जो नंबर लिखा होगा उससे एक कम करके आप लिखोगे और फिर उसी नंबर को गामा में लिखोगे। तो अगर n माइनस 2 है तो n माइनस 2 को एक कम करिए, एक कम करने पर क्या आएगा, जैसे n माइनस 1 है, एक कम करेंगे तो n माइनस 2 आएगा और गामा n माइनस 2। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करिए तो क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाई गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया। और गामा n माइनस 1 की जगह हम लोग ये लिखेंगे n माइनस 2 और गामा n माइनस 2। अगेन फिर आप क्या करिए कि गामा n माइनस 2 की वैल्यू लिखिए, फार्मूला यही आपका है, जो नंबर लिखा होगा उससे एक कम करके यहाँ लिखेंगे और फिर उसी को गामा में लिखेंगे। तो अगर n माइनस 2 रहेगा तो आप एक कम करिएगा n माइनस 3, इससे एक कम करिएगा और फिर क्या लिखेंगे गामा n माइनस 3, इसको आप बनाइए इक्वेशन 2। अब इसका यूज इक्वेशन 2 में करिएगा, देन इक्वेशन 2 गिव्स, अब इक्वेशन 2 में अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए लेफ्ट में आपका था गामा n, राइट में n माइनस 1 n माइनस 2, उसको लिखिए आप, यहाँ तक हो गया। गामा n माइनस 2 की जगह n माइनस 3 और गामा n माइनस 3, n माइनस 3 और गामा n माइनस 3, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली ऐसे लिखते चले जाइए, ये चीज़ आप रिपीट करते चले जाइए। अच्छा, हर बार आप देखिए एक एक नंबर कम होता चला जा रहा है। जैसे अगर आपका n सपोज 5 है तो एक कम करेंगे 4, फिर एक कम करेंगे 3, फिर एक कम करेंगे 2, फिर एक कम करेंगे 1, यही चीज़ आपका रिपीट होते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो गामा n होगा इसी को आप कंटिन्यू करते चले जाइएगा, तो ये आपका बनेगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे होता चला जाएगा। देखिए n कोई फिक्स नंबर है, जैसे कि n 10 हो सकता है, n 20 हो सकता है। अगर n 10 है तो आप एक एक कम करते चले जा रहे हैं, तो 10 के बाद 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे कम होते होते 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, तो लास्ट में आपका ये बन जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू और फिर गामा 1, यहाँ तक मिलेगा। तो जब यहाँ तक हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, गामा 1, जो लास्ट में गामा 1 मिलेगा हम लोग गामा 1 की वैल्यू निकालेंगे। वैसे गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, अभी हम लोग निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए गामा 1 आपका क्या होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, फिर क्या लिखते हैं e की पावर माइनस x, फिर इंटू x की पावर जो ये नंबर होता है उससे एक कम करना, यहाँ पे नंबर क्या है 1, फिर 1 से एक कम करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी 0 और dx, तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक e की पावर माइनस x dx ये मिलेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस e की पावर माइनस x आएगा और 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस 1/e की पावर x, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे लेकर जाएगा। जब आप इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट आपका क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। फिर माइनस करेंगे, जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1/1 आपका 1 आएगा। अब 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन बाहर पहले से माइनस है तो अब ये आपका हो जाएगा प्लस 1। अब यही वैल्यू आप उसमें रखिएगा, जब हम उसमें रखेंगे तो आपका ये मिल जाएगा हेंस गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, 3, 2, 1। देखिए गामा 1 का आंसर क्या आया था 1, तो वहाँ पे 1 रखेंगे तब भी आपको आंसर यही मिलेगा। तो यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था। इसी का हम लोग एक फॉर्मेट और भी लिख सकते हैं,
गामा n इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि जो ये लाइन लिखी गई है ये आपका होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो गामा n आपका n-1 का फैक्टोरियल भी होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने तब प्रूफ किया था जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो। यहाँ लिखना पड़ेगा इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, n आपका फ्रैक्शन में ना हो, होल नंबर हो, तो आप गामा n को n-1 का फैक्टोरियल इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट हो गए। आज की वीडियो को क्लोज करते हैं। कल मैं अगली वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा, उसमें हम लोग यहाँ से आगे की चीज़ें को समझेंगे। थैंक यू।